तो स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। क्लास 9th के बच्चों, क्या हाल है? होप करता हूँ आप तुम बहुत बढ़िया होगे। पार्ट 1 मैं इसका निकाल चुका हूँ मैटर का। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जाके देखो ना यार, तभी तो पार्ट 2 में मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमने मैटर के बारे में जाना, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, पार्टिकल्स के बारे में जाना, उनके बीच में डिफरेंशिएट किया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर, हम सीखेंगे कन्वर्जन, कि कैसे मैं एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में जा सकता हूं। हमें बेसिकली कन्वर्जन सीखना है कि कन्वर्जन क्या होता है, किस तरीके से मैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये पूरी साइकिल कैसे करता हूं। तो मुझे इसी के बारे में सारी चीजें सीखनी, कि किस प्रोसेस का क्या नाम है, कैसे है वो सारे। चलो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा, अगर मुझे किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है तो मैं दो तरीकों का इस्तेमाल करके कन्वर्ट कर सकता हूं। पहला मेथड होता है टेम्परेचर को चेंज करके। या तो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं या टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं। इन दोनों ही तरीकों से मैं स्टेट को चेंज कर सकता हूं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास प्रेशर के साथ। टेम्परेचर का इस्तेमाल करो या प्रेशर का इस्तेमाल करो, प्रेशर को भी बढ़ा के या घटा के मैं स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकता हूं। पर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरा जो प्रेशर है इसको मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। या अगर मैं प्रेशर का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। चाहो तो आप टेम्परेचर का इस्तेमाल करिए या आप प्रेशर का इस्तेमाल करिए। तो पहले जो हम बात करेंगे टेम्परेचर का बात करेंगे और टेम्परेचर से सारी चीजों को समझेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के किस तरीके से मैं टेम्परेचर का इस्तेमाल करके स्टेट को चेंज कर सकता हूं। अब उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं, एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपको समझाना चाहता हूं। अगर ये छोटा सा फ्लो चार्ट आपको समझ आ गया तो आपका 50% काम यहीं पर ही खत्म हो गया। जैसे तीन स्टेट्स है मेरे पास। सबसे पहला है सॉलिड, then is liquid, then is my gas। ये तीन स्टेट हैं और इन तीनों स्टेट के अंदर हमें काम करना है। सबसे पहले बच्चों, सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड में आना है, सबसे पहली चीज सॉलिड से लिक्विड में आना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा। सही है। अगर मुझे लिक्विड से गैस में जाना है तो भी मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा। या अगर उल्टा करना हो, अब मैं कहना थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। मुझे लिक्विड से सॉलिड में जाना है, लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा। अगर मुझे गैस से वापस जाना है, कहां पर, लिक्विड के अंदर, तो इस केस में भी मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा। तो सिंपल ट्रिक है बेटा, सॉलिड से लिक्विड से गैस। अगर मुझे ऐसे जाना है तो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने का सोचूंगा। अगर मुझे बैकवर्ड आना है, गैस से लिक्विड से सॉलिड, तो मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करूंगा। अब यहीं पे ही बहुत सारी प्रोसेसेस आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस की। अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हीट देनी पड़ेगी। हीट देनी है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक प्रोसेस लूंगा जिसका नाम है मेल्टिंग, पिघलाना, या इसी का ही दूसरा नाम है फ्यूजन। इसी का ही दूसरा नाम है फ्यूजन। तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हम एक प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है मेल्टिंग। अभी समझाऊंगा मेल्टिंग क्या होती है। अगर मुझे लिक्विड से गैस जाना है तो मुझे एक प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसका नाम है बॉइलिंग, इसका नाम है बॉइलिंग।
अगर मुझे गैस से वापस लिक्विड में जाना है, दैट इज, इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा आपका, अगर मैं गैस से लिक्विड जाना चाहता हूं तो सिंपली क्या करना है, आपने पढ़ा हुआ है गैस से लिक्विड बनाने की प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या सॉलिड, लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में जाना है तो इस प्रोसेस का क्या नाम होगा, इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग या फ्यूजन, लिक्विड से गैस बॉइलिंग, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से वापस सॉलिड फ्रीजिंग। अब वही है, अगर मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, बैकवर्ड जा रहा हूं तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं। अब ना पेपर में क्या करते हैं, पेपर में ना इनके ऐसे नाम नहीं देते हैं। बॉइलिंग नहीं बोलेगा, देखो बॉइलिंग तो मेरे को याद है पानी को उबालना, पर वो बॉइलिंग नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा बेटा, देखो आसान है, जहां आप जा रहे हो ना उसी स्टेट का नाम होता है। लिक्विड से मैं गैस में जा रहा हूं और गैस को मैं वेपर्स भी कहता हूं, तो बॉइलिंग का दूसरा नाम है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन बोलते हैं। ऐसी गैस से मैं वापस लिक्विड में आ रहा हूं तो लिक्विड, तो लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। ऐसी ही मैं लिक्विड से वापस सॉलिड में जा रहा हूं तो इसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। ये हैं इनके एक्स्ट्रा नाम जो याद करने भले इजी हैं। जहां आप जा रहे हो उसका नाम और साथ में फिकेशन। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। गैस से लिक्विड, लिक्विड है तो लिक्विफिकेशन। लिक्विड से गैस तो वेपराइजेशन। और एक और प्रोसेस है बेटा, अगर सॉलिड से मुझे डायरेक्ट गैस में जाना है, डायरेक्ट, तो सब्लिमेशन, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। अभी इन सारी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है मेल्टिंग, क्या होता है फ्यूजन, क्या होती है, सारी चीजें हम सब पढ़ेंगे, सारी चीजें करेंगे। पर ये थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट है, इसको आपको जरूर याद रखना है, इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो मेल्टिंग, अब सिंपल है बेटा, डेफिनेशन रटना नहीं है। देखो सिंपल है, मुझे पता है मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड से, सॉलिड से मुझे कहां जाना है, सॉलिड से जाना है लिक्विड में। सॉलिड से कहां जाना है, लिक्विड में। सॉलिड से जाना है मुझे लिक्विड में। तो सिंपल कैसे याद रखेंगे, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूजन। अगर बेटा तुम्हारे को मेरा फ्लो चार्ट याद है तो मैं कह रहा हूं डेफिनेशन रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपल आपको याद हो जाएगा। तो क्या है, एक प्रोसेस जिसमें सॉलिड को हम लिक्विड में बदलते हैं टेम्परेचर को बढ़ा के, टेम्परेचर को बढ़ा के एक कांस्टेंट प्रेशर पे, उसे मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। लोग बच्चे क्या करते हैं, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट को सेम समझते हैं, पर ये नहीं है। देखो ये क्या है, मेल्टिंग अगर पॉइंट लग गया पीछे तो पॉइंट क्या होता है बेटा, पॉइंट का मतलब है मिनिमम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर। वो मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम तापमान जिसमें, अगर ये मेल्टिंग की बात कर रहा है, जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसी को ही बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आपको याद रखना है बेटा, वाटर के केस में याद रखना है, सॉलिड फॉर्म इसकी आइस है, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में आते ही आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है।
देन आगे चलते हैं। ऐसी बॉइलिंग, देखो डेफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बॉइलिंग बॉइलिंग बॉइलिंग, लिक्विड से मुझे कहां आना है, लिक्विड से मुझे आना है गैस में, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। अगर हिंदी में समझाए तो भैया लिक्विड से गैस में बदलने का प्रोसेस जिसमें हम तापमान या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, उसे बॉइलिंग कहते हैं। ऐसी बॉइलिंग पॉइंट, फिर से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, वो मिनिमम तापमान, वो कम से कम तापमान, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसलिए जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में जो आपका वाटर है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है गैस के अंदर। देन कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन, क्योंकि कंडेंसेशन तो रिवर्स प्रोसेस है। अब बेटा रिवर्स है, कहां से आ रहा हूं मैं, गैस से लिक्विड में जा रहा हूं, गैस से लिक्विड में जा रहा हूं। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर, अब टेम्परेचर को गिराना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड by decreasing temperature at constant pressure is called liquefaction या condensation। जो आपको बेस्ट लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी फ्रीजिंग, अब फ्रीजिंग मुझे पता है भैया लिक्विड से सॉलिड का प्रोसेस है, उल्टा आ रहे हैं तो टेम्परेचर को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्रोसेस इन विच, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है, कोई भी चीज लिक्विड से सॉलिड में जाती है टेम्परेचर को गिरा के, टेम्परेचर को डिक्रीज करके और कांस्टेंट प्रेशर पे, इसी को ही फ्रीजिंग की प्रोसेस कहते हैं, इसी को ही कहते हैं। देन इज सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन बेटा एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस फॉर्म में बिना लिक्विड स्टेट में गए। वो लिक्विड में नहीं जाएगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट ही सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए, टेम्परेचर को फिर से वही बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, हीटिंग करके, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हीट करके, इसी को ही सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है बेटा, आपने कपूर देखे होंगे आपके घर में, ड्राई आइस होती है, आजकल मैरिजेस में, फंक्शंस में हमेशा इस्तेमाल होती हैं। या ये डायरेक्ट क्या होती है, सॉलिड होती है, इसको आप रखेंगे रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो ये शुरू हो जाएगी गैस में कन्वर्ट होना, डायरेक्ट उसमें आपको लिक्विड फॉर्म कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये थी बहुत इजी आपके कुछ टॉपिक्स थे। मैं तो कह रहा हूं डायग्राम अगर आपको याद है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। उससे पहले एक बात मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो वाटर जो है ना, वाटर की जो स्टेट है, जो आपका पानी है, वो पूछता है कि इस टेम्परेचर पे वाटर किस स्टेट पे होगा। तो आपको ना एक सिंपल सा एक डायग्राम याद रखना है, 0 100 0 से 100। अगर 0 से 100 के बीच में, अगर 0 से अगर कम पूछे, लेट से 0 से कम कोई वैल्यू है, तो वो हमेशा सॉलिड ही रहता है। पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछे क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर की स्टेट है वो सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है, क्योंकि ये उसका जो ये मेल्टिंग पॉइंट है इसका। तो मतलब अभी वो पूरा का पूरा तो 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री आया तो एकदम से थोड़ा 0 डिग्री आते ही वो एकदम पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, वो स्टार्ट होता है लिक्विड में बदलना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मेरा वाटर का स्टेट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अगर आपसे पूछता है लेट से 1 से लेकर 99 के बीच में कोई भी टेम्परेचर दे दे आपको और पूछे कि क्या स्टेट है इसकी आप बताइए, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर क्या है भैया, लिक्विड स्टेट में है।
तो मेरी वाटर की स्टेट क्या है, लिक्विड। ऐसी 0 डिग्री सेल्सियस में अगर पूछता है तो यहाँ पर आपको दोनों लिखनी पड़ेगी बेटा, लिक्विड भी हो सकता है और गैस स्टेट भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। पर बियॉन्ड 101 से लेकर कुछ भी अगर आपसे पूछ ले, कुछ भी डिग्री सेल्सियस में कोई भी वैल्यू पूछ ले, तो वो हमेशा गैस से ही होती है। तो बच्चे गड़बड़ करते हैं, 0 डिग्री में डायरेक्ट याद आता है उनको, अच्छा इधर होता है, इसको लिक्विड लिख देते हैं, पर लिक्विड नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नहीं होगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों लिख सकते हो। ऐसी 100 डिग्री सेल्सियस पे भी लिक्विड और गैस दोनों ही लिख सकते हो। अब इनकी रेंज के बीच में अगर 1 से लेकर 99 के बीच में कोई भी नंबर दे दे आपको, तो आप सीधा बोलेंगे कि जी कितना है, आप सीधा बोलेंगे वो लिक्विड फॉर्म में। अगर माइनस में आ जाए, -2 -3 -4, तो सॉलिड की फॉर्म में, 0 से कम है तो सारे सॉलिड की फॉर्म है। अगर 100 से ज्यादा कोई वैल्यू है आपके पास, 100 से ज्यादा कोई वैल्यू, तो आप बोलेंगे गैस फॉर्म में। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्रेशर की, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की। अब टेम्परेचर के तो हमने पढ़ लिए, अब प्रेशर का क्या है बेटा, एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं आपको, कि जो प्रेशर है वो सॉलिड और लिक्विड की स्टेट को बदल नहीं सकता है। क्योंकि प्रेशर में बेसिकली होता क्या है बेटा, अगर मेरे पास लेट्स से एक मैटर है, इसके अंदर मुझे पता है पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के बीच में गैप है, तो प्रेशर क्या करता है, बाहर से एक फोर्स एक्सर्ट करता है और उस फोर्स की मदद से उसकी स्टेट को बदलने की कोशिश करता है। अब जो मेरा सॉलिड है और जो लिक्विड है, इनके बीच में जो गैप है, जो गैप की वैल्यू है, दैट इज मिनिमम, बहुत कम गैप होता है। सॉलिड में तो बहुत ही रेयर होता है, और जो लिक्विड होता है उसमें सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसके कारण गैप ना होने की वजह से ये कंप्रेस नहीं हो सकते, ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, ये कंप्रेस नहीं होते हैं, इनको कंप्रेस करना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर मैं कंप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, तो प्रेशर तो बेसिकली क्या करेगा, चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, चारों तरफ से इस पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाएगा, जिसके कारण क्या आप स्टेट बदलो। पर जो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकंप्रेसिबल नेचर के होते हैं, तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड और लिक्विड में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेशर का इस्तेमाल करके मैं सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं और लिक्विड से गैस नहीं बना सकता हूं, ठीक है। पर जो मेरी गैस है, गैस के अंदर मुझे पता है गैप तो भर भर के है और इजीली कंप्रेस भी हो जाती है, इजीली क्या होती है, कंप्रेस भी हो जाती है। तो यहां पर एक ट्विस्ट आता है कि प्रेशर का इस्तेमाल करके मैं गैस को लिक्विड स्टेट में बदल सकता हूं। अगर मैं किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज करूं, प्रेशर को मुझे इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, तो हम क्या कर सकते हैं, गैस से लिक्विड में बदल सकते हैं। आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है, उसके अंदर बेसिकली क्या है, एलपीजी हम गैस बोलते हैं, पर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि हाईली प्रेशर के फॉर्म में हम रखते हैं ताकि ज्यादा अमाउंट आए। जो गाड़ीज में आप देखते हैं सीएनजी है, वो भी गैस फॉर्म में है, पर वो इतने प्रेशर पे हमने उसके अंदर इंजेक्ट किया कि वो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। कि अगर मैं किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करूं, उसके अंदर प्रेशर डालूं और टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, तो वो गैस को बदल देगा लिक्विड स्टेट के अंदर, पर वो सॉलिड और लिक्विड को आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा प्रेशर और टेम्परेचर। देन बात कर लेते हैं बेटा टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स हैं, इनके बारे में, इनका कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी चीजें हमें जाननी चाहिए। देखो टेम्परेचर को मैं जो नाप सकता हूं वो 3 यूनिट में नाप सकता हूं। पहला होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। जो केल्विन है इसको हम एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं टेम्परेचर की। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज माय केल्विन। बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर, आपको बुखार होता है, फीवर होता है, तो आपका जो टेम्परेचर हम नापते हैं वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। और जो मोस्ट कॉमन यूनिट है जिसको हम अपनी स्टडी में यूज करते हैं, पढ़ाई में यूज करते हैं, दैट इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अब न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्ट करने के क्वेश्चन आते हैं। सेल्सियस टू केल्विन करिए, आपको सेल्सियस का टेम्परेचर दिया होगा, केल्विन में बदलना होगा, केल्विन का दिया होगा, सेल्सियस में बदलना होगा। मैं कह रहा हूं फॉर्मूला याद ही मत करो, देखो सिंपल अल्फाबेट सीखा है आपने, सी के। अब अल्फाबेट में सी के बाद के आता है, तो मतलब मुझे क्या करना है, 273 प्लस करना पड़ेगा, 270 सिंपली प्लस कर दीजिए। और सी से अगर मुझे केल्विन से अगर सेल्सियस जाना, तो देखो ना ये रिवर्स जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, तो पीछे जाने के लिए -273 कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला सिंपल इजी है, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो मुझे सी से के में जाना है, तो जो भी टेम्परेचर दिया है आपको उसमें सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें आपको 273 प्लस करना है। अगर आपको केल्विन में दिया और बोल रहा है सेल्सियस में चले जाओ तो -273 कर दीजिए। तो इजी एंड आउट, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्फाबेट तो आपको बचपन से आते हैं। सी से के आगे जाना है तो +73, के से सी पीछे आना है तो -273। देन बात करते हैं बेटा लेटेंट हीट। नेक्स्ट टॉपिक इज माय लेटेंट हीट। यह एक न्यूमेरिकल करा देता हूं आपको उसके ऊपर, तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे मेरे को दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको केल्विन में बदलना है, कुछ नहीं करना बेटा, बहुत इजी है। क्या करना है बेटा, सिंपल से सी से के तो कोई बात नहीं बेटा, अभी केल्विन में बदल के दिखाता हूं आपको। 30 प्लस करना पड़ेगा 273, प्लस कर दो 273, प्लस करना है, सिंपली प्लस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये मेरा केल्विन हो गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। याद रखना, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।